नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बहुप्रतीक्षित यूपी ट्रिपल एससी जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम हुआ है जो 24 अगस्त 2021 को अभी हाल ही में हुआ है। और इस यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन जो हुआ है यह मिला जुला मध्यम स्तर तक का पेपर रहा है। कुछ स्तर तक बहुत ही निम्न स्तरीय प्रश्न आए थे और कुछ प्रश्न थोड़ा मध्यम थे और कुछ टफ थे। वह तो हर परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग जो आंसर की अभी अपने अपने स्तर से मैं भी बनाया हूँ और शिक्षकगण जो हैं वे लोग बनाए हैं। और आयोग की जो आंसर की आएगी वह अभी नहीं आई है, हो सकता है कि वह अगस्त लास्ट तक आ जाएगी। तो उस पर कट ऑफ को लेकर बहुत ही जिक्र हो रहा है। हमारे पास कई विद्यार्थियों का, स्टूडेंटों का हमारे पास आया कि सर आप भी एक कट ऑफ बताइए। तो मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ अब उसको देखिएगा, मैक्सिमम सटीक होगा पेपर के पैटर्न और पेपर में आए प्रश्नों के आधार पर। तो आइए देखते हैं। यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ कि आपको जो जितना परिश्रम करके सटीक आंसर की भी देने का प्रयास किया, हो सकता है उसमें कुछ जल्दबाजी में त्रुटियां हो गई हों। उसी प्रकार मैं जो आपका कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वह हो सकता है कि 1-2% इधर उधर हो जाए, तो उसे बहुत अधिक, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि कोई भी जो आयोग के जो भविष्य में के गर्त में है जो आयोग ही तय कर सकता है। जिस प्रकार बच्चों ने, आप लोगों ने जिस प्रकार पेपर हल किए होंगे और कुछ पेपर निगेटिव मार्किंग भी था तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो जो यह प्रीलिम्स परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद आपको लेखपाल की वैकेंसी लगी हुई है और अन्य वैकेंसियाँ जो आएंगी समूह गौ की, उसके लिए है। तो यहाँ हमको जहाँ तक लगता है, मेरा अनुमान है, जो हमारे मित्र हैं उनसे बातचीत करके, जो शिक्षक बंधु हैं उनसे बातचीत करने के पश्चात मैं अपना एनालिसिस, अपना कट ऑफ जारी कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो जो जनरल का है, तो जनरल का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वह मान के चलिए 55 से एबव, 55 से एबव जिसका रहेगा उसकी संभावना प्रबल है कि उनका यूपी ट्रिपल एससी पेट क्लियर हो गया। और ईडब्ल्यूएस का जो है, ईडब्ल्यूएस का 51 के आसपास, 51 से ऊपर, 51 2% आप देख लीजिएगा, 1% 2% इधर उधर हो सकता है। टीडब्ल्यूएस का 51 और ओबीसी का जो है, ओबीसी का 52 प्लस ही रहेगा और हो सकता है कि 53 जाए, ये भी हो सकता है कि 51 पे भी आ जाए। लेकिन यह क्राइटेरिया जो है मिनिमम है, हो सकता है इससे 1-2% आगे पीछे रह सकती है। और एससी का जो होगा वह 45 है, 45 से एबव, 45, 44, 45 से एबव होगा। और जो एसटी का है, एसटी का जो रहेगा वह रहेगा 40 रहेगा, 40 प्लस रहेगा, 50 प्लस, 51 प्लस, 52 प्लस, 50 जो है क्राइटेरिया मिनिमम है और इसके प्लस ही रहेगा। और इसके बाद से अगर देखा जाए तो पीएच जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड का, इनका जो आएगा वह भी 49 प्लस, 49 से के ऊपर ही सेफ रहेगा। और एक्स सर्विसमैन का जो रहेगा यह कोटा मान के चलिए 38 प्लस रहेगा। यानी एक संभावना मैं व्यक्त किया हूँ, जो कि हमारे मित्र शिक्षक बंधु जो हैं उन लोगों से मैं बात करके, एनालिसिस करके यह कट ऑफ बनाया हूँ। तो जनरल का 55 प्लस हो सकता है कि प्लस माइनस जो है उसमें प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस का मतलब आप ये समझिएगा कि हो सकता है 1 या 2 मतलब नंबरों का प्लस माइनस हो सकता है। तो जनरल जो 55 के ऊपर हैं वो एकदम क्लियर रहे कि उनका होना ही होना है। ईडब्ल्यूएस भी 51 से प्लस हैं, उनका होना है। ओबीसी 52 प्लस होना है, एससी का 45 प्लस होना है, एसटी का 40 प्लस, और पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनका 39 प्लस, और एक्स जो सर्विसमैन है उनका 38 प्लस। तो इस तरह से
अगर एक कट ऑफ है, एक संभावित कट ऑफ है, इसके बाद जो परीक्षाएं आएंगी, लेखपाल की वैकेंसी लगी हुई है 7-8 हज़ार के आसपास आने वाली है। और आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम यही आएगा, क्योंकि संभावित आंसर की है, तो आप लोग देख लीजिए और आप लोग इंतज़ार करिए, साहस रखिए, धैर्य रखिए। और वे भी जो इस कट ऑफ से कम भी हैं, हो सकता है उनका स्वास्थ्य से संबंधी समस्या हुई हो या कोई और विसंगतियाँ हो गई हो। कुछ बच्चों की जो टाइमिंग को लेकर समस्या थी कि सर हमारे पास कई कमेंट आया, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, मैथ के सवाल में उलझ गए, तो वह सब समस्याएं कहीं ना कहीं लगी रहती है। आप निरंतर अभ्यास करें और कठोर परिश्रम करें, क्योंकि आप जानते हैं असफलता ही सफलता की कुंजी है। कहीं ना कहीं अगर इससे आप चूक जाएंगे भी, अगर पेट में अगर क्वालिफाई इस बार नहीं कर पाएंगे, तो निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जाके इलाहाबाद, मुखर्जी नगर और अन्य जगहों पे देखें कि वहाँ पर कितने बसंत, कितने उम्र अपने लोग पार कर लेते हैं और वे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आप अभी से लग जाइए कि नेक्स्ट जिनका कम है, जो इसमें अच्छे अंक नहीं उनका सही हो रहा है, आंसर से साथ अच्छे नंबर नहीं पाएंगे, वे कठोर परिश्रम करें, अपने परिश्रम को जारी रखें, निश्चित सफलता मिलेगी। तो शुभकामनाओं के साथ इतना ही। फिर जैसे ही आंसर की आएगी जो फाइनल ऑफिशियल, मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।